हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। फिर से हम एक शानदार वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 1 या 2 नंबर के होते हैं उनको कवर करेगी, उनको आपके लिए तैयार करेगी। मेरी वीडियो कोई भी मिस ना हो, मेरी वीडियो तुरंत आपको मिल जाए, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी कोई ना कोई वीडियो मिस होगी, और कोई वीडियो मिस होते के साथ कुछ कोर्स आपका मिस हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये मेरी वीडियो अब बिल्कुल उसी कोर्स के अनुसार आ रही है जो कि 30% रिड्यूस कर दिया गया है। उसी कोर्स के अनुसार मेरी सारी वीडियो आएंगी, इसलिए इनको तैयार करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और तैयारी करते रहिए। तो देखिए, आज हम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं कुछ भौतिक राशियों में संबंध। इसके लिए स्टूडेंट्स फंडा समझ लीजिए, जब भी 2 भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करता है और वो क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का होता है, तो उसके लिए एक फंडा याद कर लीजिए। रेडी? तो कीजिए। जिन 2 भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना होता है उन दोनों के फॉर्मूले लिख लीजिए, ठीक है, और उनको एक दूसरे में एडजस्ट कर लीजिए, अर्थात या तो भाग दे लीजिए या गुणा कर लीजिए। 2 ही करेंगे, या तो गुणा करेंगे उनमें या भाग देंगे। अधिकतर तो भाग ही देते हैं, या 1 की वैल्यू पुटअप करके दूसरे में रखते हैं। तो स्टूडेंट्स, फंडा याद हो गया। जब भी 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन में किसी 2 भौतिक राशियों में संबंध स्थापित कराता है तो आपको क्या करना है, उन 2 भौतिक राशियों के सूत्र लिख लोगे और उन्हें डिवाइड कर देंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका संबंध हो जाएगा। तो देखिए, इसी प्रकार से एक क्वेश्चन है, धारा घनत्व तथा अपवाह वेग में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, संबंध स्थापित कीजिए। तो किस किस का क्वेश्चन फॉर्मूला लिखना चाहिए मुझे? धारा घनत्व का तथा अपवाह वेग का। स्टूडेंट्स, जितने भी मैं फार्मूले लिखवाता हूँ, गोल्डन फार्मूले, उनको बिल्कुल ऐसे तैयार कर लीजिए कि जब भी कोई भी सुने, मैं सुनूं, आप सुने अपने आप से कि ठीक है। जैसे कि अनुगमन वेग तथा धारा में क्या संबंध होता है? I बराबर NEAVD। तुरंत आपके मुंह से इस तरह से हो जाए, रट जाए। मैं कहता हूं 100% आपके क्वेश्चन, 100% आपकी डेफिनेशन, 100% आपके रिलेशन आप तैयार कर देंगे। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है स्टूडेंट्स तैयार करना? फार्मूले। ठीक है, तो देखिए करते क्या विषय? धारा घनत्व तथा अपवाह वेग में संबंध। तो स्टार्ट करते हैं। तो धारा घनत्व का सूत्र लिखते हैं, तो बस सीधा लिखते हैं, धारा घनत्व के सूत्रानुसार। धारा घनत्व के सूत्रानुसार लिखिए, धारा, डेफिनेशन लिखेंगे, केवल सूत्र लिखेंगे, 1 या 2 नंबर के है बस। धारा घनत्व के सूत्रानुसार। धारा घनत्व का क्या सूत्र होता है? धारा घनत्व को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जे से। जे बराबर I/A। ठीक है स्टूडेंट्स, जे का। आप किसका लिखे? अपवाह वेग या अनुगमन वेग। अपवाह वेग मैं लिख भी देता हूं स्टूडेंट्स, अपवाह वेग या अनुगमन वेग के सूत्रानुसार क्या होता है? अपवाह वेग I NEAVD। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इस I की वैल्यू यहां रख दीजिए। ठीक है, I की किसमें? I की वैल्यू यहां रख दीजिए। तो रखिए, ये समीकरण 1 लिख लीजिए। I का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए। तो देखिए, J I NEAVD।
कभी नहीं रखते स्टूडेंट जो जिसमें संबंध निकालना है भाई। आप मान लिया आप उसी की निकाल दो तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये लीजिए, तो ए से ए कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, तो जे बराबर क्या हो गया, एन ई वी डी, ये संबंध आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसमें इसके नीचे आप लिखेंगे जहां, लिखिए जे तो धारा घनत्व मैंने लिख दिया, एन क्या है लिख लीजिए, ये भी लिखना चाहिए, जहां एन एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में, सबसे लास्ट में लिखेंगे इसके नीचे, ठीक है, या साइड में लिख दीजिए, जैसे मैं लिख रहा हूं एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ई क्या है पता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। और वीडी क्या है, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग या अफवाह वेग, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपका 1 नंबर या 2 नंबर में जो सवाल आता है उसका आंसर बिल्कुल जस्ट ऐसा होना चाहिए, तब आप उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे 99% फिजिक्स में 99% आ सकते हैं। और आप अगर आपके देखो 99 या 100% आते हैं तो उस 100% की जो साइकोलॉजी होती है आप तमाम उम्र उसको एंजॉय करोगे, हम बताएंगे आप बताओगे, ठीक है ना, और उससे खुशी महसूस करोगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मेहनत करते रहिए। तो देखिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स फिर से एक शानदार डेफिनेशन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ठीक है। तो डेफिनेशन के लिए क्या चाहिए स्टूडेंट्स, आपको डेफिनेशन के लिए आपको फार्मूला चाहिए, न्यूमेरिकल के लिए फार्मूला चाहिए, मात्रक के लिए फार्मूला चाहिए, और बहुत छोटे छोटे जो क्वेश्चन है उनके लिए फार्मूले चाहिए। तो फार्मूलों को जरूर याद करिए। तो समझिए, देखो मोबाइलिटी क्या है, गतिशीलता, यानी कि जब कोई आवेश वाहक चलता है तो किस गति से चलता है, उस गति का क्या फायदा होता है। देखिए ये लीजिए, देखिए स्टूडेंट्स ये कोई चालक है, जब मैं इसमें कोई बैटरी जोड़ दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस चालक की लंबाई के अनुदिश एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ये प्लस है, होता है कि नहीं, ये लीजिए ये माइनस है, इसके अंदर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा इधर से उधर। जो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है इन पे कैसा आवेश था, माइनस। तो ये इलेक्ट्रॉन की क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत चलते हैं, ये सब चलेंगे इधर की ओर, इधर की ओर चलेंगे ना, ये सब इधर की ओर चलेंगे। और जिससे चलते हैं, जिसके कारण इन्हें आवेश वाहक कहते हैं, उस गति को क्या बोलते हैं, अपवाह वेग या अनुगमन वेग, ठीक है। तो अनुगमन वेग कितना हो गया, मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र ई लगाने से इनमें कितना अनुगमन वेग उत्पन्न हो गया, वीडी, ठीक है। तो देखिए कि गतिशीलता को कैसे डिफाइन करेंगे, गतिशीलता, बहुत ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, गतिशीलता किसकी होती है, गतिशीलता किसी भी आवेश वाहक की गतिशीलता क्या हो गई, वैद्युत क्षेत्र जिसके कारण उनमें गति उत्पन्न हो रही है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपॉन अनुगमन वेग, सॉरी ये ऊपर आएगा, अनुगमन वेग, गतिशीलता है ना तो अनुगमन वेग ऊपर आएगा। मुझे अपनी गलती का तुरंत पता चल जाता है क्योंकि मैंने कंसेप्ट क्लियर किए हुए, अनुगमन वेग, और ये क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र का मतलब स्टूडेंट्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से ही है वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। इसे गतिशीलता को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, म्यू से, म्यू, अनुगमन वेग कितना है, वीडी, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितने, ई। ये अब गतिशीलता, किसी भी आवेश वाहक की गतिशीलता का सूत्र आपके सामने उपस्थित है। तो देने की इसकी इसे डिफाइन करने की कोशिश कीजिए, रटिए मत, अपने शब्दों में भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं स्टूडेंट। देखिए किसी चालक के अंदर आवेश वाहक, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता उसके अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। ऐसे भी दे सकते हैं, इसको मैं एकांक मान लूं, ई को क्या मान लूं, वैद्युत क्षेत्र को क्या मान लूं, एकांक,
है ना। तो देखिए जब मैं यहाँ 1 रखूंगा स्टूडेंट्स, म्यू इज इक्वल टू वी डी, और इसे क्या लिखूँ, एकांक यानी कि 1, तो म्यू बराबर क्या वी डी ही आ जाएगा, म्यू बराबर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, वी डी ही आ जाएगा। तो आप इसे ऐसे भी दे सकते हैं, देखिए किसी आवेश वाहक की गतिशीलता, देखो मेरी उंगली को देखिए, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अफवाह, उसका वह अफवाह वेग है, उसका वह अफवाह वेग है जिसके कारण जिसे वह एकांक वैद्युत क्षेत्र द्वारा प्राप्त करता है। इस आवेश वाहक में गतिशीलता किसके उत्पन्न होने कारण हुई, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण, ठीक है। तो एकांक वैद्युत क्षेत्र के कारण जो इसमें अफवाह वेग उपस्थित होता है या पैदा होता है या उत्पन्न होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आवेश वाहक की गतिशीलता। ठीक, तो देखो लिखते हैं, तो लिखवाइए, देखिए किसी आवेश वाहक की गतिशीलता किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह आवेश वाहक का वह अनुगमन वेग है, आवेश वाहक का वह अनुगमन वेग है, वह अनुगमन वेग है जिसे वह एकांक वैद्युत क्षेत्र, एकांक वैद्युत क्षेत्र द्वारा प्राप्त करता है। कितने बस लैंग्वेज साइंस होनी, प्राप्त करता है, ठीक है। ये है आवेश वाहक की गतिशीलता, ठीक। इसका सूत्र अर्थात लिख लीजिए, ठीक है। तो हम इसको इसमें लिखेंगे ना, अर्थात देखिए मैं लिखता हूं, अर्थात यदि किसी चालक, मैं बढ़ लिखता हूं, किसी चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र, चालक के अंदर होता है इसमें वैद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न करने पर उसके आवेश वाहक, जो भी उसमें आवेश वाहक है, उसके आवेश वाहक का अनुगमन वेग वीडी हो जाता है, तब आवेश वाहक की गतिशीलता निम्न गतिशीलता किसे रिप्रेजेंट करेंगे, म्यू से निम्न होगी। तो लिख लीजिए, तो म्यू बराबर है ना, क्या लिखा मैंने, वी डी अपॉन ए, इसे दूसरे से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए क्या पर इसकी परिभाषा हो गई, अब क्या दे दी, इसका मात्रक। एक तरीका और भी है स्टूडेंट्स, मैं आपको हर तरीका समझा देता हूं। अब अर्थात आवेश की गतिशीलता म्यू बराबर इतने, अगर आप इसे डायरेक्ट लिखते तो इसे नीचे फिर लिख दीजिए, जहां वी डी क्या है, अनुगमन वेग है, और ई क्या है, लगाया गया वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। फिर आप ये लैंग्वेज लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसका देखो मात्रक लिखते हैं, तो देखिए मात्रक लिखिए, मात्रक बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स बताओ, वीडी यानी कि मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड नीचे उतार दीजिए इसे। ई क्या है, ई के देखो स्टूडेंट्स कितने फार्मूले मैंने बताए हैं, अब इसे मिटा देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ई के देखो इस फार्मूले से स्टूडेंट्स, ई के 2 फार्मूले मैंने आपको बताए थे, एक तो क्या बताया था, एफ अपॉन क्यू,
और एक स्टूडेंट्स E बराबर V/L। जो फिजिक्स है, फिजिक्स सूत्रों का खेल है। फिजिक्स किससे मेकिंग बनती है? सूत्रों से मेकिंग होती है। तो देखिए इससे निकालिए F का बल यानी न्यूटन प्रति कूलम। अब इसका मतलब इसका क्या है? वोल्ट प्रति मीटर। देखा स्टूडेंट्स? अब इससे भी निकाल दीजिए, ऐसे निकाल दीजिए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा होगा। इसे ये वाली रखो वोल्ट प्रति मीटर, कि जिसे ये लीजिए वोल्ट प्रति सॉरी नीचे आएगा ना, ई नीचे है, बहुत ध्यान से, कभी कभी गलती हो जाएगा। ई नीचे है ना, तो नीचे लिखोगे क्या? वोल्ट प्रति मीटर। मीटर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? वोल्ट सेकंड। वोल्ट सेकंड ये इसका मात्रक होगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये भी कैसी राशि है? सदिश राशि है। ये भी सदिश राशि है, तो ये भी क्या होगी? एक सदिश राशि होगी। अब देखिए गतिशीलता, समझ गए स्टूडेंट? तो जिस आवेश वाहक की गतिशीलता जितनी अधिक होगी उसमें धारा उतनी ही अधिक होगी, ठीक है। यानी कि इस गतिशीलता का धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? आप देखिए खुद समझ। एक मिनट, ये चालक है, थोड़ी देर के लिए मानता है, ये लीजिए, ये एक दूसरा चालक है, इसमें इलेक्ट्रॉन चलते हैं, ठीक है। ये ऐसे है ना, ये लीजिए, इसमें मान लीजिए प्रोटॉन चलते हैं। प्रोटॉन, प्रोटॉन पे धनायन होता है। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता प्रोटॉन की गतिशीलता से अधिक होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से हल्का है, उसका द्रव्यमान कम है। आपको पता है पतले आदमी ज्यादा तेजी से भाग लेते हैं, तो ये पतला आदमी है और ये प्रोटॉन मोटा आदमी है, तो इसकी गतिशीलता क्या होगी? कम होगी, क्योंकि इसका द्रव्यमान ज्यादा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें भी मान लीजिए एक किसी क्षण 100 इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं और इसमें भी किसी क्षण 100 प्रोटॉन बह रहे हैं, तो ठीक है ना। तो देखिए आवेश दोनों का समान होगा, लेकिन धारा की तीव्रता किस में ज्यादा होगी? गतिशीलता, क्योंकि ये जल्दी जल्दी निकल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें धारा का मान अधिक होगा। जिन आवेश वाहक की गतिशीलता अधिक होती है उनके द्वारा उत्पन्न धारा का मान भी अधिक होता है, ठीक है, और वे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। ज्यादा इफेक्टिव का मतलब स्टूडेंट्स देखिए, आपने यहाँ बल्ब ऑन, स्विच ऑन किया, तुरंत बल्ब जल गया, ठीक है ना। अगर ये धीरे 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 जाएंगे तो आपने स्विच ऑन किया, पता चला कि वो 1 सेकंड बाद ऑन हो रहा है, ठीक। लेकिन अगर एकदम तेजी से चले जाएंगे तो तुरंत जल जाएगा। तो ये इसकी गतिशीलता का फायदा है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा तथा मात्रक, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत शब्द को भी हटा दीजिए, प्रतिरोध का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो प्रतिरोध का मतलब यह है कि भाई जैसे मेरे में और आप में लड़ाई होगी, तो कि भाई मुकेश सर अच्छा नहीं पढ़ाते, तो इसका मतलब आप मेरा प्रतिरोध कर रहे हो, ठीक है, मेरे से लड़ाई कर रहे हो, मेरे उसमें पढ़ाने में रुकावट डाल रहे हो, ये कह करके, ठीक है। तो प्रतिरोध का मतलब रुकावट डालना किसी काम में या किसी उसमें। वैद्युत का मतलब क्या है? वैद्युत शब्द किससे प्रोड्यूस होता है? आवेश से। यानी कि जब आवेश जब चलता है उसके मार्ग में जो रुकावट डाली जाती है उसी रुकावट को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। उस रुकावट को डालता कौन है? तो देखिए स्टूडेंट्स, कौन डालता है देख लेते हैं। कौन आदमी है जो रुकावट डालता है? ये लीजिए, ये क्या है? चालक है। आपको मैंने बताया हुआ है पिछली वीडियो में। चालक में क्या होता है? चालक की कंस्ट्रक्शन ये होती है, इसमें ये धनायन होते हैं बीच बीच में, जो अपनी जगह स्थिर रहते हैं, बस सिर्फ कंपन कर सकते हैं लेकिन अपनी जगह को नहीं छोड़ सकते। और इसमें बीच बीच में क्या चलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर मैं कर रहा हूं। जैसे ही देखिए स्टूडेंट्स, अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन, जैसे ही मैं इसमें एक बैटरी जोड़ता हूं, ठीक है, तो ये इधर की ओर चलने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये सिर्फ नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें माइनस आवेश होता है, ये किधर की ओर चलने का प्रयास करेगा? इधर की ओर। लेकिन अगर ये ना होते तो बहुत आराम से चला जाता, सड़क बिल्कुल खाली थी, बाइक को आप बड़ी तेजी से भगा सकते सड़क पर, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये चलेगा इनसे टकराता हुआ चलेगा स्टूडेंट्स, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, टकराता हुआ चलेगा। तो देखिए साफ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि चालक के अंदर जो धनायन है वो आवेश के प्रवाह में रुकावट डालते हैं, ठीक है, आवेश के प्रवाह में, और इसी को क्या बोलते हैं? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। कितना सिंपल, ये है डेफिनेशन। तो फिर एक हम उसे देंगे, नापेंगे किससे, ठीक है,
उसे मेजरमेंट किससे करेंगे भाई, कितना है, ठीक है। हमने ये तो कह दिया भाई रुकावट डाल रहे, ठीक है, कितना, एक रुकावट, एक चालक कम रुकावट डालता है, एक ज्यादा डालता है, तो उसका भी तो निर्णय होना चाहिए। तो उसका की निर्णय किससे करते हैं हम, सूत्र द्वारा। तो एक डेफिनेशन हम जनरल देते हैं जो वास्तविक डेफिनेशन होती है, और एक हम किससे देंगे, सूत्र के अनुसार देंगे। देखिए तो पहले इसे लिखते किसी चालक के धन आयनों द्वारा धन आयनों द्वारा आवेश प्रवाह, मैं वो भी लिख देता हूं स्टूडेंट्स, आवेश प्रवाह यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन, है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में, मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में जो रुकावट डाली जाती है, जो रुकावट डाली जाती है या पैदा की जाती है, वही वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है, वही चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, तो देखिए क्योंकि अलग अलग चालक में अलग अलग ये धन आयन होंगे, कोई दूर दूर होंगे, किसी में पास पास होंगे, ठीक है ना, तो इसलिए हर चालक द्वारा अलग अलग वैद्युत प्रतिरोध डाला जाता है, वो उसके अंदर की कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है। अब एक सूत्र के अनुसार देखते हैं, देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने इसमें इसे बना देता हूं, देखिए ये चालक, इसमें ये धन आयन, मैंने जैसे इसमें क्या लगाया, एक विभवांतर स्थापित किया, तो इसमें आवेशवाहक चलने लगेंगे, ठीक है ना। तो देखिए कौन सा सूत्र होगा, इसमें धारा आई प्रवाहित, तो कौन सा फॉर्मूला रहेगा, V = I R, ठीक। जैसे ही मैं इस चालक के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न करता हूं, तो इसमें क्या बहने लगती है स्टूडेंट्स, धारा बहने लगती है, ठीक है, और उसमें संबंध होता है V = I R, ठीक। तो देखिए तो R ये वैद्युत प्रतिरोध है, तो R = क्या हुआ, V/I। अब इस सूत्र के अनुसार देते हैं, तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे, देखो स्टूडेंट, जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करते हैं, तब विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। एक एक शब्द बोलना चाहिए, डेफिनेशन खुद बोले। तो देखिए देखते हैं, सूत्रानुसार किसी चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर तथा उससे उत्पन्न धारा के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, जिसे आर से डिनोट करते हैं, ठीक है, अर्थात ऐसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, अर्थात किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध यानी आर,
ठीक है, चलो ऐसे लिख लेते हैं। वैद्युत प्रतिरोध शब्दों में बहुत ही अच्छा हो जाएगा। वैद्युत प्रतिरोध पहले शब्दों में क्या, विभवांतर अपॉन धारा, वैद्युत धारा। अब इसे नोटेशन के रूप में लिख देते हैं, R इक्वल टू V अपॉन I। ठीक, मात्रक देख लीजिए। मात्रक स्टूडेंट्स क्या होगा, मात्रक ये वोल्ट, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, और ये क्या, एम्पियर। सब वैज्ञानिकों के नाम है और इनको मिला करके बोलेंगे ओम। ओम, और इसे ग्रीक एक लिपि होते है, ग्रीक उसमें हम इसे ऐसे बनाते हैं, ये ओम का शब्द है। तो आप वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या लिखेंगे, हमेशा वोल्ट प्रति एम्पियर लिखेंगे, ओम लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक ओम की परिभाषा लिखिए। तो जब भी किसी एक ओम की, एक वोल्ट की, तो हम सूत्र द्वारा लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए लिखते हैं, प्रतिरोध के सूत्रानुसार, प्रतिरोध के सूत्रानुसार, इस फॉर्म में से स्टूडेंट्स V इक्वल टू IR, इसे याद रखिए हमेशा, V इक्वल टू IR, तो R बराबर क्या होगा, V अपॉन I। ठीक है, तो अब मात्रक लिखिए, मात्रक। ठीक है, तो मात्रक क्या, और ओम, ये वोल्ट, और ये एम्पियर। ठीक है, अब बताओ, यदि मैं इसका मान 1 ओम, यहां पर क्या 1 ओम, 1 ओम तब कब आएगा, जब ये भी 1 हो और ये भी 1 हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी डेफिनेशन ये देते हैं, जब किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करने पर उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, तो उसका वैद्युत प्रतिरोध 1 ओम होगा। तो लिखते हैं, जब किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट, इस है ना, 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें 1 एम्पियर, इन शब्दों को ध्यान रखना स्टूडेंट्स, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, तब उसका वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत